आज स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक हमने करा था पिछली क्लास में, उसका पार्ट 2 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसका आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कौन से हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, प्रॉब्लम फेस इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, यानी जब इंडिया का पार्टीशन स्टार्ट हुआ उस समय प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करने को मिली, यानी कि प्रॉब्लम्स फेस प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के सामने कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स थी जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो अगर फर्स्ट प्रॉब्लम्स देखें तो वो लिखी हुई है, एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी वर नॉट क्लियर डिलिमिटेड। यानी कि जो देखिए, एरिया ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी वर नॉट क्लियरली डिवाइडेड, यानी कि प्रॉपर जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम की वो क्लियर नहीं थी। क्यों क्लियर नहीं थी? तो देयर वाज नो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन इंडिया। याद रखना, देयर वाज नो सिंगल मेजॉरिटी एरिया इन इंडिया बट देयर वर टू जोन्स ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे उनका कोई सिंगल जोन तो नहीं था, बट फिर भी देयर वर टू जोन्स ऑफ कंसिडरेशन, यानी दो जोन्स ऐसे थे जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी। दो जोन कौन से थे? वन इज द ईस्ट एंड सेकंड इज द वेस्ट। यानी कि एक पार्ट हुआ था जो ईस्ट में था और एक पार्ट हुआ था जो वेस्ट में था। अब प्रॉब्लम्स क्या थी? इट वाज नॉट पॉसिबल टू जॉइन बोथ द जोन। यानी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं बात करूं, यहीं देखो आप इस बोर्ड के जो आपकी स्क्रीन है उस पे, तो एक यहां पे मान लो ये वेस्ट का पार्ट है, ठीक है, ये ईस्ट का पार्ट है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी ना, वो दो पार्ट में थी, एक वेस्ट में थी दूसरी ईस्ट में थी। अब दोनों के बीच इतना बड़ा गैप था, इनको कंबाइन करना पॉसिबल नहीं था। तो एज अ कंप्रोमाइज पाकिस्तान वाज टू हैव जोन। तो क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज किया गया और दो पाकिस्तान बनाए गए, दो सेपरेट, एक वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो था वो सिंगल नहीं था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट को जो पॉइंट है वो क्या है हमारा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं पहले और तब जाके आपको बेटर तरीके से और समझ में आएगा। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है, अपोजिशन विद इन मुस्लिम एरियाज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अपोजिशन विद इन मुस्लिम एरियाज, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी। नहीं, भारत के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप थे, मुस्लिम ग्रुप, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे। जैसे ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, वो सभी पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही थे हमारे लीडर्स, खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूट्स लीडर द नेम एनडब्ल्यूएफपी, ये आपको याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी कहते हैं इसको। क्या है इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान कहते हैं हम इसको। पॉपुलरली कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको किसके नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी। क्या कहता है इसको हम? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वॉज स्ट्रांगली अपोज टू टू नेशन थियरी। इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो टू नेशन थियरी थी उसको अपोज कर दिया। हिज वॉइस इग्नोरेंट एंड नेवर मार्च टू पाकिस्तान। यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थी, एनडब्ल्यूएफपी, इसको क्या किया गया? पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। यानी कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनकी जो वॉइस थी उसको हटा दिया गया, नहीं माना गया, और टू नेशन थियरी की जगह जो इन्होंने अपोज की थी वो नहीं मानी गई और इसको मर्ज कर दिया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। देखिए थर्ड पॉइंट जो है, आपका थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? ठीक है, तो ये दो पॉइंट बता दिए मैंने आपको कि जो हमारा पार्टीशन था, उस पार्टीशन में हमें दो मेजर पॉइंट देखने को मिले, जिसमें हमने पढ़ा कि कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी पाकिस्तान, यानी कि जो बनाया जा सके जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो सिंगल मेजॉरिटी नहीं थी, दो पार्ट थे। और दूसरा हमने पढ़ा कि कई ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें मर्ज किया गया। थर्ड प्रॉब्लम क्या आई थी? बिफिकेशन
ऑफ सर्टेन प्रोविंसेस। देखो कुछ सर्टेन प्रोविंसेस ऐसी थी जिनका डिवीजन किया गया पाकिस्तान को बनाने के लिए, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई। तो ऐसी कौन सी थी? द टू मेजॉरिटी एरियाज ऑफ पंजाब एंड बंगाल हैड द लार्ज एरिया वर नॉन मुस्लिम वेयर इन मेजॉरिटी, यानी कि बोला गया है कि ये दो एरिया ऐसे थे पंजाब और बंगाल के जहां पे नॉन जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ साथ यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी तो थी, इसके साथ साथ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज भी यहाँ पे ज्यादा थी। इट वाज नॉट पॉसिबल टू बिफरकेट दीज एरियाज वन डे 14 और 15 अगस्त 1947, यानी कि इतना आसान नहीं था कि इनको एक ही दिन में दो पार्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद बोला गया सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई। देखो यहां पे आपको क्या याद रखना है, जो हमारा पंजाब और बंगाल है, आपको पता है ये दो ऐसे स्टेट थे इंडिया के जिनका पार्टीशन, जिनका जो बिफिकेशन है वो साथ में हुआ था इंडिया के, यानी इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया के पार्टीशन के साथ साथ बंगाल और पंजाब इन दोनों को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि ये दो पार्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा थी और दूसरी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, लेकिन एक दिन में इनका पार्टीशन करना पॉसिबल नहीं था और इस वजह से यहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिली कि लोगों को पता ही नहीं था। ऑन द डे पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, वो कहां है? इंडिया में है, पाकिस्तान में उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। और फोर्थ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में बेसिकली, तो फोर्थ पॉइंट क्या है इसका वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं की है, माइनॉरिटीज की, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था ना तो उस समय जो प्लानिंग आई थी माउंटबेटन की, उन्होंने बोला था कि भाई एक काम होगा, इंडिया का जो डिवीजन होगा ना वो रिलीजियस बेस पे होगा, हिंदू और मुस्लिम। लेकिन इंडिया में केवल हिंदू और मुस्लिम ही नहीं थे, आपको ही पता है इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में वेरियस रिलीजन स्टे करते हैं और इतने सारे रिलीजन होने के बावजूद केवल हिंदू और मुस्लिम का पार्टीशन करना, तो जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे हमारे यहाँ, सिखिज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म, जो क्रिश्चियनिटी, ये जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे ये कहां जाएंगे? वो इंडिया का पार्ट बनेंगे या पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो प्रॉब्लम माइनॉरिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटीज, एग्जांपल Hindu and Sikh in area of Pakistan and Muslim in India, Bengal and Punjab found themselves trapped. They were sent to alien lands. They even become easy prey to violent attack. यानी कि क्या हुआ, कई सारे हमें अटैक देखने को मिले क्योंकि अपने ही देश में एक दूसरे को वो जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। अब देखो पार्टीशन तो हो गया, प्रॉब्लम्स थी, इसके कंसेक्वेंस क्या देखने को मिले पार्टीशन के, यानी कि जब पार्टीशन हो गया तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला। तो उस टॉपिक को देखते हैं हम कि रिजल्ट क्या आया हमें, कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का पार्टीशन होने के बाद कौन कौन से कंसेक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो, बस यहीं तक रखना। ठीक है, तो ये कुछ कंसेक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से हैं। तो इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल्ड एंड मेन पीपल ऑफ द अदर कम्युनिटी, सिटी लाइक लाहौर, कोलकाता एंड अमृतसर वर टाइटल एज द कम्युनल जोन्स। यानी क्या हो जाए, जैसी पार्टीशन हुआ ना उसके बाद कम्युनल, जो कम्युनल है रोड्स देखने को मिले, हम दंगे देखने को मिले। किस बेस पे दंगे देखने को मिले कि एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, वन कम्युनिटी किल अनदर, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटीज को मार रही है, हिंदू है तो मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम है तो हिंदू को मार रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली कब, पार्टीशन के टाइम पे। ठीक है, इसका रिजल्ट देखने को मिला। पीपल वेंट थ्रू सोशल सफरिंग, आल्सो बी फोर्स्ड टू बी अबैंडन देयर होम, स्पेशली माइनॉरिटीज हु टुक शेल्टर इन रिफ्यूजीज कैंप। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो रही थी, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रही थी, कहां रहने के लिए? रिफ्यूजी कैंप, कई सारे कैंप लगाए गए रिफ्यूजीज, उस कैंप में रहने के लिए बाध्य किया गया, उस कैंप पे रहने के लिए मजबूर किया गया, बिकॉज शेल्टर नहीं थे, शेल्टर की प्रॉब्लम आने लगी। इसके अलावा टू प्रिजर्व द ऑनर ऑफ फैमिली, मेनी वुमेन वर किल्ड, इवन मेनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली एंड इफ क्रॉस बॉर्डर दे डिड नॉट हैव एनी होम। क्या लिखा हुआ है? टू प्रिजर्व द ऑनर ऑफ फैमिली, मेनी वुमेन वर किल्ड। कई लोग तो अपनी बेटियों को, अपनी जो उनकी वाइफ थी, बहू थी, बेटियां थी, उनको मारने लगे। क्यों मारने लगे? क्योंकि जो रिफ्यूजीज कैंप में जो घटनाएं हो रही थी वो इतनी दर्दनाक थी कि मतलब उनके रेप किए जा रहे थे, उनसे जो उनके गहने थे, उनके जो ज्वेलरीज थी वो छीनी जा रही थी। इस वजह से क्या है कि हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि उनकी फैमिली के जो
रिस्पेक्टेड, वो एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सके, इसलिए उन्होंने अपनी बहू बेटियों को खुद से ही मार दिया। इसके अलावा जो बच्चे थे वो अपने माँ बाप से अलग हो गए। पार्टीशन के टाइम पे जब एक फैमिली दूसरे देश में गई तो उनके पास किसी भी तरीके का कोई होम नहीं था। तो ये हमें परिणाम में देखने को मिलता है कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक कवर किए। फर्स्ट टॉपिक था हमारा प्रॉब्लम्स और सेकंड टॉपिक था कंस्पिरेसीनेस, यानी कि रिजल्ट क्या हुआ और पार्टीशन में प्रॉब्लम कौन कौन सी आई। इसके बाद के दो टॉपिक और रह रहे हैं चैप्टर के, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको। कौन से दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं पूरा चैप्टर कवर करवाने वाला हूं, लेकिन जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल और प्रिंसली स्टेट का किस तरीके से इंडिया में आना। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत